तो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ये साइंस का पहला चैप्टर एनसीईआरटी क्लास 10 का है, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। क्या नाम है? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। ठीक है, ये चैप्टर का नाम है। ठीक है, तो क्या है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। इस चैप्टर को हम लोग डिटेल एक्सप्लेन करेंगे और हम लोग समझेंगे कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती है, इक्वेशंस क्या होती है। उसके बाद हम लोग देखेंगे इसका डेफिनेशन, देखेंगे केमिकल रिएक्शन का। उसके बाद हम लोग देखेंगे आपका चेंजेस कितने टाइप के होते हैं। यह भी एनसीईआरटी में दिया हुआ क्लास 10 में। ठीक है, पहला चैप्टर में फिजिकल चेंज क्या होता है, केमिकल चेंज क्या होता है। उसके बाद उसके बीच में जो डिफरेंस होता है वो भी हम लोग देखेंगे, क्या फिजिकल चेंज होता है, क्या केमिकल चेंज होता है। ये आप लोग पढ़े होंगे प्रीवियस क्लास में, 9 में या फिर 8 में सुने होंगे, पढ़े होंगे। नहीं तो हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, पढ़ते सभी है बट रिवीजन नहीं हो पाता सबका। ठीक है, तो इसमें हम लोग वन शॉट पूरा चैप्टर को हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर उसमें क्या देखेंगे, केमिकल इक्वेशंस क्या होता है। उसके बाद वर्ड इक्वेशन देखेंगे, केमिकल इक्वेशन देखेंगे। उसके बाद आपका बैलेंस इक्वेशन देखेंगे। बैलेंस इक्वेशन हम लोग बैलेंस क्यों करते हैं वो जानेंगे। ठीक है, कैसे रिएक्टेंट, क्या प्रोडक्ट, सब बताएंगे आप लोग को। ठीक है, उसके बाद इन्फॉर्मेटिव इक्वेशंस बताएंगे आपका, जो हम लोग किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो इन्फॉर्मेटिव इक्वेशंस होता है, यानी कि रिएक्शन को क्या हम लोग रिएक्टेंट, कोई भी मैटर सॉलिड है, कौन लिक्विड है, कौन गैस है, कौन प्रिसिपिटेट बना रहा है। ठीक है, और क्या उसका सिंबल होता है। ठीक है, वो देखेंगे हम लोग, रिप्रेजेंटेशंस उसका। ठीक है, उसके बाद टाइप ऑफ रिएक्शन देखेंगे हम लोग। उसके बाद टाइप्स ऑफ रिएक्शन में सबसे पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शन देखेंगे, फिर डिकम्पोजिशन रिएक्शन देखेंगे, फिर थर्मल डिकम्पोजिशन देखेंगे। तो आप लोग पेशेंस बना के रखिएगा। ठीक है, इसमें ऐसा नहीं है कि हड़बड़ी है कुछ। ठीक है, आप लोग आराम से इसको सीखिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप लोग को तुरंत सीखना है, आराम से देखिए, एक बार वीडियो को घुमा घुमा के देखिए, बेसिक से बताएंगे एकदम। ठीक है, उसके बाद आपका जो पहला, इसके पहले जो हम देखे थर्मल डिकम्पोजिशन, ये आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन का टाइप्स है। 3 टाइप होता है, थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। ठीक है, फिर आपका उसके बाद फोटोलाइटिक है, इलेक्ट्रोलाइटिक है। ठीक है, फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखेंगे, उसके साइड में जो रिएक्टिविटी सीरीज है उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे ये सारा चीज़। ठीक है, रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखेंगे। ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शन देखेंगे, रेडॉक्स जो दोनों होता है, प्रिसिपिटेशन देखेंगे, एक्सोथर्मिक देखेंगे, इंडोथर्मिक देखेंगे, रेंसिडिटी देखेंगे। ठीक है, कोरोजन देखेंगे। फिर लास्ट में ये क्लास एंड हो जाएगा। तो आप लोग पेशेंस बना के रखिएगा। टोटल 20 या 22 स्लाइड में ये पूरा चैप्टर को हम कंसाइज किए हुए हैं। तो मेन चीज़ बताए हैं, एकदम इंपॉर्टेंट है, आपका क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, इवन आप इसका अंडरस्टैंडिंग लेवल भी आपका काफ़ी अच्छा हो जाएगा ये अगर वीडियो पूरी तरह से आप देखते हैं तो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर क्या है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो आप सभी का वेलकम करता हूँ इस यूट्यूब चैनल में, और ऐसे वन शॉट और भी आते रहेंगे। तो आप लोग पेशेंस बना के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, फर्दर और वीडियो आप लोग को मिलते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन, तो केमिकल रिएक्शन होता क्या है, देखिए, ए प्रोसेस इन विच न्यू केमिकल्स इज फॉर्म। ठीक है, न्यू केमिकल्स इज फॉर्म क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई नया केमिकल्स फॉर्म करता है। मतलब कुछ पहले, कुछ इनिशियल में कुछ आपका था, इनिशियल में कुछ आपके पास मतलब था, अब वो कुछ फाइनल में कुछ नया चीज़ बनाया। मतलब हम क्या बोलेंगे कि एक नया, पुराना इनिशियल यानी पुराना चीज़ से एक नया चीज़ फॉर्म करता है। ठीक है, उसको हम लोग केमिकल रिएक्शन बोलेंगे। अदर उसका डेफिनेशन क्या होगा, द ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन डिफरेंट एटम टू प्रोड्यूस न्यू सब्सटेंस इज कॉल्ड केमिकल। यहाँ पर ब्रेकिंग और मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स आप लोग को नहीं समझ में आएगा, क्योंकि हम लोग पता है कोई भी कंपाउंड जो होता है बॉन्ड से जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, वो बॉन्ड क्या होता है, डिसोसिएट होता है, यानी कि टूटता है और एक नया बॉन्ड बनता है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर, मान लीजिए H2 प्लस O2। ठीक है, ये क्या बनाएगा आपको पता है, H2O बनाएगा। क्या बनाएगा, H2O बनाएगा। तो मतलब क्या होता है, पहले H और H के बीच में बॉन्ड रहता है। हालांकि वो बॉन्ड टाइप्स में हम लोग पढ़ेंगे, क्या बॉन्ड होता है, आयोनिक बॉन्ड क्या होता है, कोवैलेंट क्या होता है, कोऑर्डिनेट क्या होता है। तो ये दो H और H के बीच में जो बॉन्ड है ये डिसोसिएट होता है। ठीक है, और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड रहेगा वो भी डिसोसिएट होगा और एक नया बॉन्ड बनाएगा। जैसे HO और H के बीच में एक नया बॉन्ड बनेगा। तो इसको हम लोग मेनली क्या बोलेंगे, H2O बोलते हैं। क्या बोलते हैं, H2O। ठीक है, एक नया बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। ठीक है, हालांकि ये कोवैलेंट बॉन्ड है, आपको पता होगा। ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड है, पढ़ाएंगे आप लोग को इसका क्या है क्या नहीं। ठीक है, इसको टाइप्स ऑफ बॉन्ड में पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक देखिए, पहले इनिशियल पोजीशन में H और H था। क्या था, H और H था। फिर इनिशियल पोजीशन में O और O डबल बॉन्ड और था। ठीक है, डबल बॉन्ड O, दो ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। ठीक है, और एक नया बनाया, क्या बनाया, नया बॉन्ड बनाया। देखो अब ना तो डबल बॉन्ड है ना तो O है, अब तीनों मिलकर एक HOH बनाया। ठीक है, जिसको HOH या फिर H2O बोलेंगे। ठीक है, तो वो सेकंड जो स्टेप जो लिखा हुआ, द ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू डिफरेंट एटम्स टू प्रोड्यूस न्यू सब्सटेंस इज कॉल्ड केमिकल
रिएक्शन। मतलब यहाँ भी क्या हो रहा है, इनिशियल पोजीशन में हाइड्रोजन था और ऑक्सीजन था, हाइड्रोजन के 2 एटम्स थे जिसको हम लोग डाई एटॉमिक बोला जाता है। ऑक्सीजन के भी कितने एटम थे, 2 एटम थे, और दोनों मिलकर क्या बनाए, H2O का मॉलिक्यूल्स बनाया, ठीक है। वो H2O का कंपाउंड या मॉलिक्यूल्स बनाया, ठीक है। वो आपका नया नया चीज़ बनेगा। क्या इनिशियल पोजीशन में वाटर था, नहीं था। क्या इनिशियल पोजीशन में वाटर था, नहीं था। फाइनल पोजीशन में क्या आ गया, वाटर आ गया। तो ये क्या हो गया, एक नया मतलब नया सब्सटेंसेस बन गया, ठीक है। और कैसे बना, जो इनिशियल पोजीशन में जो बॉन्ड के थ्रू जो 2 एटम जुड़ा हुआ था यहाँ पर ये टूट कर एक नया बॉन्ड फॉर्म किया, ठीक है। इसीलिए ये चीज़ लिखे हैं कि द ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन डिफरेंट एटम टू प्रोड्यूस न्यू सब्सटेंस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन, ठीक है। उसके बाद थर्ड वाला क्या लिखा हुआ, वही चीज़ जो हम लिखे हैं यहाँ पर इक्वेशंस का फॉर्म है, वही यहाँ पर लिखा हुआ, हाइड्रोजन गैस रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस वाटर अंडर सम कंडीशन। सम कंडीशन मतलब आप क्या हर समय H2 और O2 मिलकर H2 बनाएगा, नहीं। इसके लिए भी कुछ कंडीशन होता है जो हम बाद में बताएंगे, और अभी आप लोग को जानना नहीं होगा, ठीक है। बाद में है कि H2 अगर मान लीजिए कोई चीज़ जल रहा है, उसके सामने अगर हाइड्रोजन गैस लाते हैं जिसका साउंड भी पॉप साउंड होता है, ठीक है, तो दोनों आपस में मिलेंगे तो वेपराइज फॉर्म बनाते हैं, फिर उसको कंडेंस करेंगे तो H2O में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो चलिए थर्ड स्लाइड में जाते हैं, ठीक है। ये समझ में आ गया केमिकल रिएक्शन क्या होता है, जिसमें कुछ नया सब्सटेंसेस मिलता है, ठीक है। और वो चेंज जो होता है वो परमानेंटली चेंज होता है। मतलब ऐसा नहीं कि कोई H2O बना तो उसको हम H2 और O2 में चेंज कर सकते हैं, भाई फिजिकल मेथड, हम केमिकल मेथड्स का नहीं बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या बना है, सेकंड डेफिनेशन क्या देखें, द ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन डिफरेंट एटम टू प्रोड्यूस न्यू सब्सटेंस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन, ठीक है। इसमें बॉन्ड टूट रहा है आपस में, ठीक है। बॉन्ड ऑफ डिसोसिएशन इसको हम डिसोसिएशन बोल सकते हैं, ठीक है। H2 टूट गया और O2 टूट गया, नया बॉन्ड क्या बना, HOH, ठीक है। हालांकि सभी कोवलेंट बॉन्ड है, वो अलग मैटर है, ठीक है। और 11 का तो बातें छोड़ दीजिए, वो अलग हो गया, सिग्मा पाई बॉन्ड वो अभी नहीं डिस्कस करें, आप लोग को 10 तक ही जानना है अभी, ठीक है। तो ये टूट गया और लास्ट में ये तीनों जुड़ गया, ठीक है। और इसके बाद एक अच्छा सा एग्जांपल जो यहाँ पर इक्वेशंस का फॉर्म में लिखा हुआ, हम मतलब जो वर्ड का फॉर्म में लिखा हुआ उसको हम इक्वेशन में बता दिए। नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं, ठीक है। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चेंज, नेमली फिजिकल और केमिकल। देखिए चेंज तो हो रहा है, नया सब्सटेंस तो बन रहा है ना, तो इसमें 2 चेंज होगा, एक या तो फिजिकल होगा या तो केमिकल होगा, या तो फिजिकल या तो केमिकल। तो केमिकल और फिजिकल को जानने के लिए थोड़ा एग्जांपल हम नीचे लिए हैं। पहला एग्जांपल देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, मेल्टिंग ऑफ आइस, मेल्टिंग ऑफ आइस, ठीक है। तो फिजिकल, ये क्या है, फिजिकल चेंज है। कैसे, आप पानी लिए, पानी को आप उसका टेम्परेचर को काफ़ी कम कर दिए, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और फिर उस सॉलिड को आप लोग मान लीजिए टेम्परेचर उसका डिक्रीज कर दिए तो सॉलिड रहेगा। अगर फिर टेम्परेचर को मान लीजिए उसको बढ़ा दिए, मतलब रूम में इस आइस को लेके आते हैं, तो ये क्या होता है, आइस ये लिक्विड में चेंज हो जाता है। किस में चेंज हो जाता है, लिक्विड में चेंज हो जाता है। किस में चेंज हो जाता है, लिक्विड में चेंज हो जाता है। तो इसका क्या हो रहा है, फिजिकल चेंज हो रहा है। फिर उस लिक्विड को फिर से अगर हम लोग टेम्परेचर घटाएंगे तो फिर आपका सॉलिड में चेंज हो जाएगा। तो मतलब ये क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। और ऐसा चेंज क्या हो रहा है, टेम्परेरी चेंज होता है, परमानेंट तो चेंज नहीं हो रहा है। क्या वो परमानेंटली क्या बर्फ में रह जा रहा है, नहीं, ऐसा नहीं है। उसको जैसे ये कैसे हो रहा है, टेम्परेचर को हम लोग या तो राइज कर रहे हैं या तो डाउन कर रहे हैं, या तो राइज कर रहे हैं या तो डाउन कर रहे हैं। तो ये क्या हो जा रहा है, आपका फिजिकल चेंज हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है, फिजिकल चेंज। ऐसा भी चेंज हम लोग को नेचर में देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसीलिए इसको हम लोग 2 कैटेगरीज में डिवाइड किए, केमिकल चेंज होता है और एक फिजिकल चेंज होता है, ठीक है। सेकंड वाला एग्जांपल देखिए, रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है। तो रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होता है, रस्टिंग ऑफ आयरन, अगर मान लीजिए कोई मेटल्स के ऑब्जेक्ट को अगर खुले हवा में यानी एटमॉस्फेयर में अगर फ्री छोड़ देते हैं तो वो कुछ समय बाद उसमें चेंजेस आने लगते हैं, मतलब उसके साथ कोई रिएक्शन टेक प्लेस करता है और उसका जो कलर होता है वो भी चेंज हो जाता है और उसका केमिकल प्रॉपर्टी वो भी चेंज हो जाता है। केमिकल प्रॉपर्टी किस सेंस में चेंज होता है, वो आयरन आयरन ही रहता है, हम ये नहीं बोल रहे कि आयरन स्टील में चेंज हो जाता है, बट उसमें और ऑक्साइड का लेयर चढ़ जाता है जिसके कारण वो कंपाउंड फेरिक ऑक्साइड बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जा रहा है, केमिकल चेंज। और ये रस्टिंग ऑफ आयरन क्या हो जाता है, परमानेंट चेंज होता है। अब क्या रस्टिंग हो आयरन को आप फिर न्यू आयरन में चेंज कर सकते हैं, नहीं कर सकते, बाय फिजिकल मेथड, ठीक है। तो ये केमिकल चेंज होता है, ये परमानेंट चेंज होता है, ठीक है। इसका फॉर्मूला भी अगर आप लोग बोलिए तो लिख दे रहे Fe3O4 या फिर क्या बोले Fe हाइड्रोक्साइड का O2, ठीक है। ये वेरिएबल वैलेंसी दिखाता है आयरन, ठीक है, फेरस फेरिक, ठीक है। तो ये रस्टिंग ऑफ आयरन क्या हो गया, केमिकल चेंज हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या लास्ट वाला फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड भी क्या है, मतलब दूध से जो दही बन रहा है ये भी केमिकल चेंज है। क्या वो दही फिर से दूध में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। जो पॉसिबल नहीं है उसको हम लोग केमिकल चेंज बोल सकते हैं, मतलब उसको फर्दर उस अपने इनिशियल पोजीशन पे नहीं कन्वर्ट कर सकते, ठीक है। तो चलिए आप लोग समझ गए होंगे, ऐसा बहुत सारा एग्जाम्पल होगा, आप लोग कमेंट में कीजिएगा कितने फिजिकल और केमिकल चेंज का एग्जाम्पल, ठीक है। बहुत सारे चेंज हमारा डे टू डे लाइफ में भी फिजिकल और केमिकल चेंज देखने को मिलता है। अगर मान लीजिए आप अपना किचन में जाइएगा तो जो दाल हो गया, सब्जी बनता है या फिर चावल बनता है, ये सब भी क्या चेंज हो रहा है, केमिकल चेंज हो रहा है। मान लीजिए चावल बन गया, फिर उस चावल को क्या मतलब मान लीजिए चावल पक गया यानी कि उसको हम लोग क्या बोलेंगे, राइस बोलेंगे, ठीक है। चावल यानी कि पका हुआ
कुक्ड राइस बोलेंगे। फिर क्या वो इनिशियल चावल में क्या हम उसको ला सकते, नहीं ला सकते। सब्जी जो पहले आपका रो था उसको फिर हम लोग कुक किए, फिर उसको बनाए सब्जी, फिर क्या उसको रो मटेरियल्स में ला सकते, नहीं ला सकते। तो ये सब भी क्या होता है, केमिकल चेंज होता है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ आप लोग डे टू डे लाइफ में बहुत सारा इसका एग्जाम्पल मिलेगा, ठीक है, बहुत सारा एग्जाम्पल है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में जाता है। फिजिकल चेंज का तो बतेड़ो एग्जाम्पल है, ठीक है। बेंडिंग ऑफ आयरन हो गया, बेंडिंग ऑफ आयरन हो गया, फिर ब्रेकिंग ऑफ पेपर हो गया। हम ये नहीं बोल रहे हैं मतलब टोरिंग ऑफ पेपर हो गया, ठीक है। बर्निंग ऑफ पेपर केमिकल चेंज है, क्योंकि पेपर एक बार जलने के बाद उसको फिर इनिशियल पोजीशन में नहीं ला सकते, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान से सुनिएगा आप लोग, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस देखते हैं, किसके किसके बीच में। एक हो गया आपका फिजिकल चेंज और एक हो गया आप लोग का केमिकल चेंज। दोनों के बीच में डिफरेंसेस देख रहे हैं, ठीक है। फिजिकल चेंज क्या है, चेंज इज टेम्परेरी। फिजिकल चेंज में चेंज जो होता है वो टेम्परेरी होता है, जैसे पानी से बर्फ और बर्फ से पानी। फिर उसी पानी को अगर हीट प्रोवाइड करेंगे तो वो वेपर बन जाता है, वेपर में फिर से उसको कूल करेंगे तो फिर से वो लिक्विड कन्वर्ट हो जाता है। मतलब ये जो चेंज होता है वो टेम्परेरी होता है, ऐसा नहीं कि वो परमानेंटली वेपर बन गया, परमानेंटली आपका ये आइस बन गया, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। फिर इसमें क्या होता है, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म मतलब क्या होता है, अगर आपका इनिशियल पोजीशन में पानी था H2O था, मान लीजिए इनिशियल पोजीशन में H2O था, तो बाद में भी इसको H2O बोलेंगे। ऐसा नहीं कि वो आइस हो गया तो उसको D2O बोल दिया, T2O बोल दिया, ऐसा कुछ चेंज नहीं होता है, ठीक है। ये H2O तो उसको भी हम लोग डाइहाइड्रोजन ऑक्साइड बोलेंगे, ऊपर इनिशियल में भी इसको H2O बोलते हैं। मतलब कोई नया सब्सटेंसेस मतलब फॉर्म नहीं करता है, ठीक है। फिर क्या हो रहा है, देयर इज चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टी। इसमें देयर इज चेंज इन उसका सिर्फ फिजिकल अपीयरेंस चेंज होता है, ऐसा नहीं। मान लीजिए वाटर लिक्विड फॉर्म में और वाटर आइस फॉर्म में, दोनों का फिजिकल प्रॉपर्टी बहुत अलग है। क्यों, एक सॉलिड फॉर्म में पाया जाएगा और एक लिक्विड फॉर्म में पाया जाएगा, ठीक है। और उसी को अगर हीट कीजिएगा तो वो आपका वेपर बन जाएगा, यानी कि गैसियस फॉर्म में पाया जाएगा। फिर क्या हो रहा है, उसके बाद देख रहे चेंज कैन बी रिवर्स बाय सिंपल फिजिकल मेथड। हम लोग इसको आराम से मतलब चेंज कर सकते हैं, इसको रिवर्स कर सकते हैं, इसको रिवर्स आराम से कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए पानी, हम डेली लाइफ के एग्जांपल वाटर ही क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हम लोग वाटर से जुड़े हुए हैं, ठीक है। यूनिवर्सल सॉल्वेंट है ये, हम लोग जुड़े हुए हैं इसके साथ। वाटर के बिना हम लोग लाइफ सर्वाइव नहीं कर सकते, ठीक है। तो देखिए पानी है, तो पानी चेंज रिवर्स हम लोग से, मान लीजिए पानी से आप लिक्विड वाटर से आप लोग सॉलिड वाटर में चेंज कर रहे, फिर सॉलिड वाटर को गैस वाटर में चेंज करें, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, रिवर्स कर पा रहे। फिर उस गैस को लिक्विड, फिर इस लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट कर पा रहे हैं, ठीक है। फिर क्या हो रहा है, एनर्जी में और मे नॉट भी रिलीज एब्जॉर्ब। इसमें ना तो एनर्जी का रिलीज होता है ना तो एब्जॉर्ब होता है। क्या होता है, ना तो रिलीज होता है ना तो एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। फिर केमिकल चेंज क्या होता है, ये अब इसके अगेंस्ट हम लोग देखते हैं केमिकल चेंज में, ठीक है। इसके अगेंस्ट हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो क्या हो रहा है केमिकल चेंज में, ये आपका परमानेंट चेंज है। क्या है, परमानेंट चेंज है। नो न्यू सब्सटेंस इस फॉर्म आ जा रहा है। मतलब न्यू सब्सटेंस कैसे, क्योंकि ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स हो रहा है, क्योंकि इनिशियल में कुछ और था और फाइनल में कुछ अलग आ रहा है, तो न्यू सब्सटेंस हो गया। क्या पहले H2 और जो पहले H2 था और H2 और O2 था, जो H2O है ये क्या डिफरेंट नहीं है एकदम है। क्या हाइड्रोजन को हम लोग वाटर बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते। क्या ऑक्सीजन को हम लोग वाटर बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते। लेकिन H2O को H2O बोलेंगे, क्या H2O को हाइड्रोजन बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते। मतलब कि नया सब्सटेंस मिल जाता है, ठीक है। न्यू सब्सटेंस इज इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। जो न्यू सब्सटेंस होता है वो डिफरेंटली क्या होता है, डिफरेंटली अलग होता है, ठीक है। कैसे, मान लीजिए हम लोग H2O जाता तो H2O वो गैसियस फॉर्म में था, O2 क्या था, गैस फॉर्म में था। जो H2 था आपका, जो आपका H2 था वो किस फॉर्म में था, गैसियस फॉर्म में था। और O2 किस फॉर्म में था, गैस फॉर्म में था। और H2O किस फॉर्म में आ गया, लिक्विड फॉर्म में आ गया या एक्वस फॉर्म में, ठीक है। तो ये हो गया H2O। तो ये क्या हो गया नया, मतलब क्या हो गया, मतलब डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी आ गया। कैसे केमिकल प्रॉपर्टी आ गया बताइए। तो हम प्रॉपर्टी बोलेंगे, क्या वाटर का प्रॉपर्टी और हाइड्रोजन गैस का प्रॉपर्टी एक है, नहीं है। क्या O2 का प्रॉपर्टी और H2O का प्रॉपर्टी एक है, नहीं है। तो एक नया प्रॉपर्टी वाला हमको सब्सटेंस मिल गया। फिर उसके बाद वाला पॉइंट किया, चेंज कैन नॉट बी रिवर्स बाय सिंपल फिजिकल मेथड। हम लोग आराम से इसको रिवर्स नहीं कर सकते, यानी कि H2O को H2 और O2 में कन्वर्ट नहीं कर सकते बाय फिजिकल मीन्स। अलग बात है इलेक्ट्रोलाइटिक की, अलग बात है वो इलेक्ट्रोलाइसिस हम लोग पढ़ेंगे केमिकल, वो आपका क्या केमिकल मेथड्स, ठीक है, वो अलग मैटर है। बट हम लोग फिजिकली इसको चेंज नहीं कर सकते। मान लो पेपर को अगर हम लोग बर्न करा देते, क्या उस बर्न हुए पेपर को क्या हम लोग पेपर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू चेंज इट्स आइडेंटिटी फ्रॉम इट्स फाइनल पोजिशन टू इट्स इनिशियल पोजिशन, ओके। इसमें क्या होता है, एनर्जी इज रिलीज और एब्जॉर्ब ड्यूरिंग केमिकल चेंज। या तो एनर्जी रिलीज होता है या तो एब्जॉर्ब होता है। मान लीजिए H2 और O2 जल रहा है, तो H2 पहले हीट फॉर्म में था, ऑक्सीजन भी, फिर H2 क्या हो गया, लिक्विड हो गया। मतलब इसका टेम्परेचर क्या हो गया, घट गया अभी। तो क्या हो रहा है, एनर्जी घट रहा है। उसी तरह कोई बड़ा सब्सटेंस को जलाइएगा तो वो बर्न करेगा तो हीट रिलीज करेगा। तो ये क्या होता है, एनर्जी का चेंज और एब्जॉर्ब होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, एक्सोथर्मिक है, एंडोथर्मिक। दो तरह के चेंज मतलब एनर्जी चेंज होता है। क्या होता है, एक एक्सो होता है और एक इंडो होता है। हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ रिएक्शन, आप लोग पेशेंस रखिए, ठीक है।
फिर उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, केमिकल इक्वेशन के बारे में देखेंगे। केमिकल इक्वेशन क्या होता है, सिंपल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन विथ सिंबल एंड फार्मूला। मतलब केमिकल इक्वेशन क्या होता है, सिंपल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन विथ सिंबल। मतलब किसी भी केमिकल रिएक्शन का हम लोग सिंबल और उसका फार्मूला में यूज करते हैं। जैसे सिंबल क्या हो गया, हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है, H होता है, ऑक्सीजन क्या होता है, O होता है, नाइट्रोजन का क्या होता है, एक्चुअली H2 क्या जो हाइड्रोजन होता है वो डायटोमिक फॉर्म में पाया जाता है, ऑक्सीजन भी डायटोमिक, N2 भी डायटोमिक, ये सारा डायटोमिक में पाया जाता है। जैसे ये सब क्या हो गया, उसका सिंबल हो गया, ठीक है। उसी तरह फार्मूला, जैसे मान लो H2O, उसके बाद CaO, ये सब क्या हो गया, फार्मूला हो गया। तो ये सब क्या होता है, केमिकल इक्वेशन क्या होता है, सिंपल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन विद सिंबल एंड फार्मूला का यूज करके हम लोग क्या दिखाते हैं, केमिकल इक्वेशन को दिखाते हैं। वो भी दो टाइप का है, एक वर्ड इक्वेशन है और एक आपका क्या है, केमिकल इक्वेशन। एक वर्ड इक्वेशन और एक केमिकल इक्वेशन है। तो वर्ड इक्वेशन में क्या है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को हम लोग, मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है, आप लोग कमेंट कीजिए तो क्या होता है, Mg होता है। ऑक्सीजन का क्या होता है, O2 होता है। तो देखिए ये इसको हम लोग सिंबल का फॉर्म में लिखे और ये वर्ड का फॉर्म में दिया हुआ है। मैग्नीशियम को मैग्नीशियम लिखे और ऑक्सीजन को ऑक्सीजन लिखे। और फिर वही चीज़ ये क्या बना दिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिया। क्या बना दिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इधर वाला को हम लोग क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। और फाइनल जो बनता है उसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। ये सिंबल का फॉर्म में है, वर्ड का फॉर्म में है, वर्ड, इसीलिए इसको वर्ड इक्वेशन बोला जाता है। वही चीज़ को अभी देखें यहाँ पर हम लोग उसका सिंबल यूज किए हैं, मैग्नीशियम को Mg लिखें, ऑक्सीजन को O2 लिखें। बनाया क्या, MgO बनाया। सेम चीज़ है, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड और ये MgO दोनों सेम है, बट दोनों में डिफरेंसेस, शोइंग डिफरेंसेस दोनों का अलग है। एक को हम लोग MgO लिखें और एक को हम लोग मैग्नीशियम ऑक्साइड लिखें, ठीक है। तो ये केमिकल इक्वेशन हो गया और ये वर्ड इक्वेशन हो गया। तो हम लोग मेनली हम लोग क्या पढ़ते हैं, केमिकल इक्वेशन पढ़ते हैं, क्योंकि हम लोग वर्ड इक्वेशन को करेंगे ना तो बहुत टाइम लगेगा। हम लोग वर्ड इक्वेशन टाइम को कंज्यूम करता है। तो वही चीज़ अगर हम लोग मैग्नीशियम लिखे और Mg लिखे, दोनों का तो प्रॉपर्टी सेम है ना जी, दोनों तो एक ही है, तो इसीलिए उसका सिंबल का यूज करते हैं, ठीक है। उसको नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं, ठीक है। उसके बाद बैलेंस इक्वेशन। बैलेंस इक्वेशन क्या होता है, बैलेंस इक्वेशन अभी हम लोग देखें कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट मिलकर केमिकल रिएक्शन को बनाता है। एक इनिशियल में कोई रिएक्टेंट रहता है, ठीक है, और फाइनल में क्या बनाता है, प्रोडक्ट बनाता है, ठीक है। तो जो बैलेंस इक्वेशन होता है, जो रिएक्टेंट में जो आपका मतलब कंपाउंड होता है और प्रोडक्ट में जो कंपाउंड होता है, मतलब जो फॉर्म करता है रिएक्टेंट से मिलकर, उन दोनों के बीच में जो आपका मास होता है, आपका जो मास होता है या टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट होता है, वो आपका सेम होता है। क्या होता है, सेम होता है। द सेम नंबर ऑफ, क्या लिखा हुआ डेफिनेशन, द सेम नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट ऑन द LHS और RHS दैट इज प्रोडक्ट ऑफ द इक्वेशन। मतलब सेम नंबर होता है, इधर भी आपका इधर भी। जैसे Mg इधर कितना है, 2 है, यहाँ भी Mg कितना है, 2 है, ऑक्सीजन कितना है, 2 है, ऑक्सीजन कितना है, 2 है। तो इसी को बोलते हैं बैलेंस इक्वेशन। हालांकि ये इक्वेशन, ये जो आपका बैलेंस करते हैं, ये क्यों करते हैं, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करने के लिए करते हैं, ठीक है। किसको, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो किसने दिया है यहाँ पर, आपका एंटोनी लेवोजियर ने दिया है, ठीक है। तो आप लोग समझ रहे हैं कि बैलेंस इक्वेशन क्या होता है, ठीक है। क्या होता है, रिएक्टेंट साइड का मास और प्रोडक्ट साइड का मास दोनों क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है। रिएक्टेंट में जितना एटम्स का होगा सम, उसमें प्रोडक्ट में भी उतना ही एटम होना चाहिए। और दोनों का जो दोनों तरफ होता है, इधर वाला को क्या बोला जाता है, इधर वाला को क्या बोला जाता है, LHS बोला जाता है, इधर वाला को क्या बोला जाता है, RHS बोला जाता है, ठीक है। तो दोनों साइड का जो आपका मास होगा वो इक्वल होना चाहिए। इसी तरह देखिए नीचे वाला इक्वेशन में Fe कितना, 3 गो है, Fe इधर कितना, 3 गो है। हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पर 8 गो, हाइड्रोजन कितना है, पर 8 गो है। ऑक्सीजन कितना, 4 गो है, ऑक्सीजन यहाँ पर कितना, 4 गो है, ठीक है। कैसे 4, तो इसका देखिए, इसका क्या बोलेंगे, इसको कॉफिशिएंट में 4 है ना दिया हुआ, तो 4 है। तो यहाँ पर इसके साथ इंटू करते हैं, सुपर सब स्क्रिप्ट के साथ जो आपका कॉफिशिएंट रहता है उसको इंटू करते हैं। तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितना हो जा रहा है, 8 हो जा रहा है। यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, देखिए तो 4 × 4 × 2 कितना होता है, 8 होता है, ठीक है। तो दोनों का मास LHS और RHS में मास जो है वो इक्वल है, ठीक है। इसीलिए हम लोग बैलेंस इक्वेशन इसको बोलते हैं। मतलब पूरा जो इक्वेशन होना चाहिए वो बैलेंस होना चाहिए, मतलब ना तो ज़्यादा ना तो कम, दोनों साइड इक्वल होना चाहिए, जिसको हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को हम लोग फॉलो करवाने के लिए करते हैं। जो एंटोनी लेवोजियर ने ये जो आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है जो वो दिया था, ठीक है। हम लोग पढ़ेंगे उसको भी आगे फर्दर, ठीक है। तो अभी हम लोग पूरा चैप्टर को हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो पूरा चैप्टर अभी मेरा टारगेट है समझाना और आप लोग के सामने पेश करना, ठीक है। फिर देखिए इन्फॉर्मेटिव इक्वेशन। इन्फॉर्मेटिव इक्वेशन क्या होता है, मतलब जब भी कभी भी रिएक्शन टेक प्लेस करते हैं तो मतलब सब्सटेंसेस जो होता है वो फिजिकल मतलब स्टेट में पाया जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई भी चीज़ बोल दिया मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम किस फॉर्म में पाया जा रहा है, क्या मैग्नीशियम हवा के फॉर्म में पाया जा रहा है, क्या मैग्नीशियम सॉलिड का फॉर्म में पाया जा रहा है, क्या मैग्नीशियम लिक्विड का फॉर्म में पाया जा रहा है। तो उसका स्टेट को देखने के लिए, रिप्रेजेंटेशन को देखने के लिए ये सारा हम लोग मतलब उसको देख रहे हैं कि किसे उसको सिंबल, अगर मान लीजिए कोई सॉलिड फॉर्म में पाया जा रहा है तो उसके लिए रिप्रेजेंटेशन S रहेगा, कोई लिक्विड का फॉर्म पाया जा रहा है उसके लिए L रहेगा, गैस के लिए G रहेगा, या फिर ऊपर
सिंबल रहता है, ये वाला सिंबल ऊपर की ओर जो एरो है, ठीक है, ये गैस का सिंबल होता है, इस तरह से गैस का दिखते हैं, ठीक है। अब थोड़ा कन्फ्यूज होंगे, थोड़ा देर बाद हम बताएंगे इसका एक्चुअल। प्रिसिपिटेट भी इसी तरह से, प्रिसिपिटेट को नीचे तरफ, सॉरी ये नहीं आता, ये गैस को दिखाता है, ये जी को दिखाता है, ठीक है। तो ये गैस को शो करता है। वाटर सॉल्युबल सॉल्यूशन को क्या दिखाता है? एक्वस। दोनों में काफ़ी अंतर है, ये लिक्विड पूरा ये रहेगा, और कोई चीज़ वाटर में घुला हुआ रहेगा तो उसको एक्वस बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद प्रिसिपिटेट क्या होता है? प्रिसिपिटेट ऐसा चीज़ होता है जो आपका सॉल्युबल इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस होता है किसी भी सॉल्यूशन का, तो उसको इस तरह से डिनोट करते हैं। फिर आपका कैटेलिस्ट हो गया, टेम्परेचर प्रेशर को हम लोग क्या दिखाते हैं? इंडिकेट एबव एरो के ऊपर दिखाते हैं, जैसे हीट हो गया, टेम्परेचर हो गया, लाइट हो गया, ये सब कहाँ दिखाते हैं? एरो के ऊपर या नीचे दिखा सकते हैं, ठीक है। इंडिकेट एबव और बिलो द एरो, ठीक है। सो हीट का अगर मैथमेटिकल सिंबल देखेंगे तो इस तरह से हीट को दिखाया जाता है, रिलीज होता है जब, ठीक है। तो आप लोग देख रहे हैं इन्फॉर्मेटिव इक्वेशन की। सॉलिड का क्या होता है बताइए तो? एस, ठीक है, एस होता है। फिर लिक्विड का क्या होता है? एल होता है। गैस का क्या होता है? जी या ऊपर एरो। एक्वस का क्या होता है? एक्वस होता है वाटर सॉल्युबल सॉल्यूशन। प्रिसिपिटेट का क्या होता है? एरो नीचे तरफ होता है। फिर रिएक्शन कंडीशन टेम्परेचर, कैटेलिस्ट वगैरह बताएंगे क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन को क्या डिफाइन करता है वो, ठीक है। हीट का सिंबल ये हो गया, ठीक है। तो चलिए और नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। तो अब हम लोग का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है टाइप्स ऑफ रिएक्शन। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, मतलब वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द फर्स्ट चैप्टर विच इज टाइप्स ऑफ रिएक्शन, जो कि हर साल एग्जाम में आपको पूछा जाएगा। तो पहले एग्जाम में तो पूछे जाने से पहले आपको समझना होगा कि होता क्या है एक्चुअली, टाइप्स उसका कितना। तो हम लोग पढ़ेंगे क्या इसमें? कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ेंगे। फिर डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ेंगे, फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ेंगे, ऑक्सीडेशन पढ़ेंगे, फिर इसमें रिडक्शन पढ़ेंगे, प्रिसिपिटेशन पढ़ेंगे, एक्सोथर्मिक पढ़ेंगे, इंडोथर्मिक पढ़ेंगे। मतलब ये सब टाइप्स ऑफ रिएक्शन होता है। मेनली ये 4 होता है, बट ये भी आपको समझना होगा क्यों इसका यूज़ होता है, ठीक है। इसका यूज़ होता है, आपको समझना पड़ेगा कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, प्रिसिपिटेशन क्या होता है, एक्सोथर्मिक क्या होता है, इंडोथर्मिक क्या होता है, समझना पड़ेगा। मेनली ये 4 इंपॉर्टेंट है, बट ये सब का भी यूज होगा उस रिएक्शन में, तो सबको समझना है। क्या क्या बोले एक बार मेरे साथ बोलिए। पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा क्या है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तीसरा क्या है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, चौथा क्या है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, पांचवा क्या है? ऑक्सीडेशन है, छठा क्या है? रिडक्शन है, उसके बाद क्या है? प्रिसिपिटेशन है, उसके बाद क्या है? एक्सोथर्मिक है, उसके बाद क्या है? एंडोथर्मिक है। तो आप लोग पेशेंस बना के रखिए। चलिए फर्दर आपका स्टार्ट करते हैं। तो पहला रिएक्शन क्या देखेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। कंबाइन होना, कॉम्बिनेशन से क्या पता चल रहा है? कंबाइन, कोई चीज़ जुड़ेगा, क्या होगा? कोई चीज़ जुड़ेगा, ठीक है, कंबाइन करेगा, ठीक है, कोई चीज़ जुड़ेगा। तो क्या बोल रहे हैं हम? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कंबाइन करेगा। ए रिएक्शन इन विच 2 और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट, मतलब यहाँ पर ऐड होगा। क्या बोल रहे हैं? ए रिएक्शन इन विच 2 और मोर रिएक्टेंट, ठीक है, कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट इज कॉल्ड केमिकल कॉम्बिनेशन, ठीक है। मान लीजिए कोई चीज़ जुड़ेगा, ठीक है। मान लीजिए हम यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है, मान लीजिए क्या जुड़ेगा, प्लस आएगा, ठीक है, और एक नया प्रोडक्ट बनाएगा। जैसे बर्निंग ऑफ कोल, डेली लाइफ एग्जांपल, कार्बन और ऑक्सीजन मिलेगा तो क्या बनाएगा? आपका CO2 गैस बनाएगा, ठीक है। क्या बनाएगा? CO2 गैस बनाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा गलती हो गई, यहाँ पर बर्निंग ऑफ कोल में हम लोग को लिखना चाहिए एक्चुअली कार्बन, लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं लिख सकते कार्बन, क्योंकि कार्बन हाइड्रोकार्बन एक्चुअली होता है बर्निंग ऑफ, मतलब कभी भी कोई भी चीज़ जलता है ना हाइड्रोकार्बन होता है। जैसे मीथेन हो गया, ठीक है, ये जलता है तो क्या बनाता है? CO2 बनाता है, H2O बनाता है जो वेपर फॉर्म में आता है और हीट रिलीज़ करता है, ठीक है। तो ये इसको हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है, ये इसको हम लोग बोल सकते हैं। लेकिन जब यहाँ पर CO2 फॉर्मेशन क्या दिया हुआ? CO2 दिया हुआ, C+O2 क्या बन रहा है? CO2 बन रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 2 चीज़ मिल रहा है, एक नया प्रोडक्ट बना रहा है जिसको CO2 बोलेंगे, ठीक है। कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना रहा है? CO2 बना रहा है। फॉर्मेशन ऑफ वाटर, जैसे H2 और O2 मिल रहा था, क्या बना रहा है? H2O बना रहा है। तो कैसे बन रहा है? रिएक्शन इज 2 और मोर रिएक्टेंट, देखिए यहाँ पर 2 है, H2 और O2 है, और क्या बना रहा है? H2O बना रहा है। तो 2 और मोर सब्सटेंस टू फॉर्म ए न्यू सिंगल प्रोडक्ट, ठीक है, टू फॉर्म ए न्यू सिंगल प्रोडक्ट, ठीक है, ठीक है, H2O बना रहा है। तो ये क्या हो गया? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। क्या हो गया? कॉम्बिनेशन। तो क्या होता है? रिएक्शन इन विच 2 और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट। 2 और मोर रिएक्टेंट होता है और कंबाइन एक नया प्रोडक्ट बनाता है, ठीक है, ठीक है। तो आप लोग कैसा लग रहा है आप लोगों को देखने में? मतलब देखने में नहीं, कैसा समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? धीरे धीरे आएगा, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन हम लोग देख लिए। क्या होता है? रिएक्शन इन विच 2 और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन, जिसमें क्या होता है? 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट मिलकर एक प्रोडक्ट बनाता है, मतलब एक बड़ा प्रोडक्ट बनता है, ठीक है, ठीक है। एक बड़ा छोटा मॉलिक्यूल्स मिलकर एक बड़ा मॉलिक्यूल्स बनाता है। छोटा वो 2 या 2 से अधिक हो सकता है, कंबाइन करता है, ऐड होता है, ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड रिएक्शन क्या है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन से क्या पता चल रहा है? एक बड़ा सा
मतलब बड़ा सा आपका कंपाउंड रहेगा वो डिकम्पोज होगा, यानी कि स्प्लिट होगा, यानी कि टूटेगा, ठीक है। तो ए रिएक्शन इन विच सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन टू फॉर्म ए टू और मोर प्रोडक्ट इज नोन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या बोल रहे हैं? डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है? एक बड़ा सा मॉलिक्यूल्स आपका टूटेगा, किस में टूटेगा? टू और मोर प्रोडक्ट में। एग्जाम्पल यहाँ पर हम एक ले सकते हैं, यहाँ पर CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको लाइमस्टोन बोलते हैं, इसको अगर हीट प्रोवाइड करेंगे, क्या प्रोवाइड करेंगे? हीट प्रोवाइड करेंगे, तो किस में टूटेगा? CaO + CO2 में टूटेगा। तो ये देखिए कि बड़ा सा मॉलिक्यूल्स था कैल्शियम कार्बोनेट, एक छोटा सा दो या दो से अधिक मतलब कंपाउंड में टूटता है, ठीक है। CaO और CO2 में टूट गया, तो क्या हो गया? ये डिकम्पोज हो गया। इसको हीट प्रोवाइड किए तो इसका जो मॉलिक्यूल्स था बड़ा सा वो छोटे छोटे में स्प्लिट हो गया। अब इसका भी टाइप्स होता है, टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन 3 टाइप्स होता है, मतलब 3 तरह से हम लोग बड़ा सा मॉलिक्यूल्स को हम लोग स्प्लिट कर सकते हैं। एक क्या हो गया? थर्मल डिकम्पोजिशन, एक क्या होगा? इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, एक क्या होगा? फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। मतलब थर्मल मतलब क्या होगा? हीट प्रोवाइड करेंगे। इलेक्ट्रोलाइटिक क्या होगा? हम लोग करंट फ्लो करेंगे। फोटोलाइटिक क्या होगा? लाइट का प्रेजेंस में काम होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आगे। तो थर्मल डिकम्पोजिशन देखिए, जो थोड़ा देर पहले हम जिसका एग्जांपल लिए थे वही आपका स्लाइड में दिया हुआ है, ठीक है। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या करता है? टेकिंग प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, ये हीट का प्रेजेंस में ये स्प्लिट होता है, ठीक है। हीट का प्रेजेंस में एक बड़ा सा मॉलिक्यूल, देखिए लाइमस्टोन बोला जाता है इसको, कैल्शियम कार्बन, ठीक है। एक बड़ा सा आपका क्या है? कंपाउंड है, स्प्लिट हो रहा है किसमें? छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में, ठीक है। ये CaO और CO2, इसको क्विक लाइम बोला जाता है, ठीक। हिंदी में शायद बिना बुझा हुआ चूना, आई थिंक सो, ठीक है। तो ये क्या हो गया? क्विक लाइम हो गया, ठीक है। उसी तरह देखिए FeSO4 फेरस सल्फेट हो गया, ये किस में टूटा? Fe2O3, दो या दो से में टूटा ना, ये SO2 और SO3 जो दोनों क्या है? गैस है, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है। तो ये एक बड़ा सा मॉलिक्यूल्स दो या दो से अधिक में स्प्लिट हो रहा है, ठीक है। तो ये थर्मल डिकम्पोजिशन हो गया। क्या गया? डिकम्पोजिशन टेकिंग प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? थर्मा मतलब हीट प्रोवाइड कर रहे, तो इसके ऊपर अब यहाँ पर एक एरो बना देते हैं, जाके हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। इसके ऊपर भी एक एरो बना देते हैं, ठीक है। तो देखिए ये एक्चुअली थर्मल बना किससे? थर्मा से बना। थर्मा मतलब होता है क्या? हीट होता है। क्या होता है? हीट होता है। क्या होता है? हीट होता है, ठीक है। इसमें कोई बड़ा शब्द नहीं है, थर्मल मतलब हीट होता है, हीट प्रोवाइड कर रहे हैं तो ये टूट रहा है आपका, ठीक है। फिर फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, नाम से ही पता, फोटो मतलब क्या होता है? लाइट होता है। क्या होता है? लाइट होता है, ठीक है। फोटो मतलब क्या होता है? लाइट होता है। फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, ठीक है। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, ये किसका प्रेजेंस में होता है? लाइट का प्रेजेंस में होता है। किसका प्रेजेंस में होता है? लाइट। यहाँ पर जो भी एग्जाम्पल दिख रहा है ये दोनों ही लाइट का प्रेजेंस में स्प्लिट होता है, ठीक है। तो क्या हो रहा है? 2AgCl किसका प्रेजेंस, मतलब AgCl हम इसको बैलेंस करके लिखें, AgCl किस में टूट रहा है? Ag + Cl में टूट रहा है, मतलब ये क्या चांदी है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? अर्जेंटीनाइट बोलते हैं। ये AgBr है, ये किस में टूट रहा है? Ag + Br2 में टूट रहा है, ठीक है। AgCl क्या होता है? सिल्वर क्लोराइड, ये किस में? सिल्वर और क्लोरीन में टूट रहा है, और इसी का यूज़ किया जाता है, पता ही आप लोग को, ब्लैक फोटोग्राफी और वाइट फोटोग्राफी में। बाद में बताएंगे ये क्या होता है, डिस्क में इसको रखा जाता है, क्या होता है, ठीक है। तो AgCl और AgBr, ठीक है। तो ये आपका हम लोग टाइप है, अभी हम लोग को जो टारगेट है वो हम लोग का कंप्लीट चैप्टर है, वन शॉट है, ठीक है। तो AgCl किस में स्प्लिट हो रहा है? Ag में स्प्लिट हो रहा है और Cl2 में स्प्लिट हो रहा है, ठीक है। फिर इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, इसका दो ही एग्जांपल जो NCERT में दिया हुआ, जो हम मतलब ये हम लोग के लिए काफ़ी है, दो एग्जांपल, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक मतलब क्या होगा? इसमें मतलब इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेगा। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी का प्रेजेंस में होगा ये, ठीक है। 2H2 है, बड़ा सा मॉलिक्यूल, दो स्प्लिट छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में स्प्लिट हो जाएगा। ये सारा एग्जांपल हम लोग किसका देखें? डिकम्पोजिशन का देखें। किसका देखें? डिकम्पोजिशन रिएक्शन का, ठीक है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। तो आप लोग पेशेंस बना के रखिए। समझ में आ रहा है ना जी आप लोग को? आएगा, क्यों नहीं आएगा? 2 बार वीडियो को देखिए, घुमा घुमा कर 3 बार देखिए, समझ में आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा पेशेंस रखिए और थोड़ा सोचिए चीज़ों को, क्या हम बता रहे हैं और आप लोग के सामने क्या प्रेजेंट किया हुआ है, ठीक है। थोड़ा सा सोचिए। डिकम्पोजिशन मतलब क्या होता है? डिकम्पोज, टूटना, ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, ठीक है। लाइट का प्रेजेंस में होगा तो उसको फोटोलाइटिक बोलेंगे, करंट का प्रेजेंस में होगा तो उसको इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन बोलेंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। अब होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा? व्हेन ए मोर रिएक्टिव एलिमेंट, क्या लिखा हुआ? व्हेन ए मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस, व्हेन क्या लिखा हुआ है? When a more reactive element is displaced less reactive element
टू इट्स कंपाउंड इट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसको क्या बोला जाता है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो रहेगा एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या करेगा? डिस्प्लेस कर देगा। क्या कर देगा? डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है। और यही कहलाता है क्या कहलाता है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये आपका रिएक्टिविटी सीरीज एनसीईआरटी में दिया होगा। जो मतलब जो ज़्यादा रिएक्टिव है वो कम वाले को क्या करेगा? हटा देगा, यानी कि डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है। यहाँ पर जैसे क्या दिया हुआ? पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, जिंक है, फेरम है, ठीक है। ठीक है, फेरम, लेड हो गया, हाइड्रोजन हो गया, कॉपर हो गया, Ag हो गया, ठीक है, जिसको मरकरी बोलते हैं, अर्जेंटीन, ठीक है, ठीक है, अर्जेंटीनियम, ओरियम हो गया, मतलब सोना चांदी गोल्ड जिसको बोलते हैं, प्लेटिनियम हो गया। ये कुछ नहीं होता, ये एक ट्रिक आपको बोलेंगे थोड़ी देर पहले, इसको याद रखने का, ठीक है। मतलब क्या होता है, ये मोर वाला सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होता है? पोटेशियम होता है, ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है। ये आपका किस ऑर्डर में है? ये आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर में दिया भी हुआ, देखिए डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज जो है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में दिया होता है। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है आपका? कौन है? पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर इसका ट्रिक आप लोग जानना चाहेंगे क्या? तो ठीक है, हम बता दे रहे हैं, ठीक है। पहले हाँ, तो ठीक है, पहले बता ही देते हैं क्या ट्रिक है। तो सबसे पहले मेरे साथ एक बार बोलिए, केदारनाथ का मैगी आलू जरा फीका पकाता है, ठीक है। फिर यहीं से फिर से एक बार शुरू होगा, फिर बोलिएगा हाई कोर्ट है आपका। ये आप आ जा रहा, देखिए क्या हाई कोर्ट है आपका, आप यहाँ पर लिख दे रहे, ठीक है, आपका, आप, ठीक है। का से कुछ नहीं आता, क्या बोलिए ना, यहाँ पर केदारनाथ का मैगी आलू जरा फीका पकाता है। फिर यहीं से शुरू होगा हाइड्रोजन से, ठीक है, ये हाइड्रोजन से फिर से शुरू होगा। तो क्या है? हाई कोर्ट, क्या फिर यहाँ पर है आपका, AAP मतलब आपका, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा ना निमोनिक से आपको, तो आपको एग्जाम में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा, ठीक है। कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, किसको कौन डिस्प्लेस कर सकता है, ठीक है। तो थोड़ा सा आप लोग पेशेंस बना के रखिए, है ना। तो केदारनाथ मतलब समझिए के से कौन हो गया? पोटेशियम हो गया, ठीक है। के क्यों लिखा जाता है उसके पीछे रीजन है, कैलियम होता है एक्चुअली लैटिन, तो हम लोग इसको पोटेशियम P से डिनोट करते हैं, ठीक है, ठीक है। इसके बाद सोडियम हो गया, नेटेरियम इसको बोला जाता है, लेकिन S से हम लोग डिनोट करते हैं। सब ये सब क्या बोलेंगे? लैटिन का यूज कर रहे हैं। फिर आपका कैल्शियम, सॉरी, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, जिंक हो गया, फेरम हो गया। ये सारा चीज़ आपको याद रखना होता है। क्या बोले? ट्रिक टर्वर फिर से बोले केदारनाथ का मैगी आलू जरा फीका पकाता है। फिर से बोलिए, हाई कोर्ट है आपका। आप मतलब AAP, AG, AU और PT मतलब प्लेटिनम सबसे लिस्ट रिएक्टिव है, ठीक है, इस अकॉर्डिंग टू दिस टेबल रिएक्टिविटी सीरीज। तो ठीक है, मतलब ज़्यादा वाला कम वाले को क्या करेगा? डिस्प्लेस करेगा। तो देखिए नेक्स्ट स्लाइड में आपको इसका एग्जांपल मिलेगा। देखिए यहाँ पर पहला क्या है, यहाँ पर पहला Fe है और यहाँ पर कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। तो देखिए यहाँ पर आयरन क्या है? मोर रिएक्टिव है, किससे? कॉपर से। थोड़ा देर पहले देखे थे ना केदारनाथ, देखिए यहाँ पर आपका पहला, इस पहले वाले स्लाइड में जाते हैं। देखिए यहाँ पर आयरन कहाँ है? आयरन दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है, किससे? कॉपर से ज़्यादा है। तो ये आयरन इसको क्या कर देगा? डिस्प्लेस कर देगा। क्या कर देगा? डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है। जैसे क्या बोले थे, केदारनाथ का मैगी आलू जरा फीका, फीका मतलब आयरन, फीका पकाता मतलब PB छोड़िए, तो PB से हमको कोई मतलब नहीं है। अभी यहाँ पर कॉपर से, तो कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर आयरन क्या करते हैं? कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, तो ये इसको डिस्प्लेस कर दिया और ये मतलब कॉपर को अलग कर दिया, ये खुद उसका जगह ले लिया। तो क्या बना? फेरस सल्फेट और कॉपर बना, ठीक है। क्या बना? कॉपर बना, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट स्लाइड, जिंक ने किसको करेगा? कॉपर को करेगा। फिर जिंक सल्फेट और कॉपर बनेगा। देखिए जिंक भी क्या है? मोर रिएक्टिव है, किससे? कॉपर से, ठीक है। देखिए आपको स्लाइड में फिर से ले जाते हैं। जिंक कहीं दिख रहा है आपको? देखिए जिंक दिख रहा है, जिंक दिख रहा है, किससे? कॉपर से। इसको भी ये डिस्प्लेस कर देगा, फिर वो उसका प्लेस को ले लेगा, ठीक है। देखिए जिंक इसका ले लिया, ZnSO4 और कॉपर अलग हो गया। फिर उसके बाद मैग्नीशियम किसको अलग कर देगा? हाइड्रोजन को कर देगा। मैग्नीशियम सल्फेट और H2 बनेगा। कहाँ? फिर से दिखा रहा है आपको, मैग्नीशियम है ना ज़्यादा रिएक्टिव, मैग्नीशियम ज़्यादा रिएक्टिव है, किससे? हाइड्रोजन से। दिख रहा है हाइड्रोजन, तो इसको भी, ये भी क्या कर देगा? डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है। फिर ठीक है, Fe इसको डिस्प्लेस कर दिया, जिंक इसको डिस्प्लेस किया, मैग्नीशियम हाइड्रोजन को कर दिया। फिर वो उसका जगह को ले लेगा और आपको उसको अलग कर देगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। अब देखना डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? क्या होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है।
तो डबल डिस्प्लेस रिएक्शन होता है द रिएक्शन इन विच टू डिफरेंट आयंस और ग्रुप ऑफ एटम इन द रिएक्शन इन विच टू डिफरेंट आयंस और ग्रुप ऑफ एटम इन द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आर डिस्प्लेस, इट इज कॉल्ड डबल। मतलब दो, मतलब यहाँ पर आयन का एक्सचेंज होता है। क्या बोलते हैं यहाँ पर, इंपॉर्टेंट है, आयन का एक्सचेंज होता है यहाँ पर, ठीक है। ग्रुप ऑफ एटम में क्या होता है, आयन का एक्सचेंज होता है। और डिस्प्लेस इट इज कॉल्ड डबल डिस्प्ले, मतलब डिस्प्लेस वहाँ पर एक एलिमेंट डिस्प्लेस हो रहा था, यहाँ पर एक से ज़्यादा होगा, टू और मोर होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया BaCl2, क्या हो रहा है, BaCl2 और Na2SO4 क्या बना दे रहा है, Ba से, मतलब Ba किसको, इसको डिस्प्लेस कर दे रहा है, और Cl किसको डिस्प्लेस कर, Cl किसके साथ चल जा रहा है, इसके साथ रिएक्ट कर जा रहा है। तो Ba और किसके साथ जा रहा है, BaSO4 के साथ जा रहा है, Na किसके साथ, Cl जा रहा है, और एक नया प्रोडक्ट बना रहा है जिसको बेरियम सल्फेट बोलते हैं। ये पता ही है क्या बनाता है, इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस बना, जिसको PPT में पढ़ना है हम लोग को। PPT इन द सेंस क्या होता है, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है। उसके बाद वाला स्लाइड में मतलब डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब डबल चेंज होगा, डबल एटम या दो एटम या दो आयन के बीच में, मान लीजिए आयन का एक्सचेंज करा होता है। देखिए यहाँ पर बता दे रहे, थोड़ा डीप बता दे रहे क्या होता है। Ba बनाता है आपका पॉजिटिव, Cl बनाता है आपका नेगेटिव, फिर इधर Na बनाता है आपका पॉजिटिव, और SO4 बनाता है आपका नेगेटिव। क्या बनाता है, नेगेटिव। तो ये Ba के साथ किसका जुड़ेगा, ये नेगेटिव का जुड़ेगा, ये Ba और इसके साथ रिएक्ट करेगा, ये प्लस इसके साथ रिएक्ट करेगा, मतलब दोनों के बीच में आयन का एक्सचेंज हो रहा है। ये आयन इसके साथ जा रहा है, ये आयन इसके साथ जा रहा है, तो क्या बन रहा है, बेरियम सल्फेट, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा आप लोग को। फिर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है, देखिए ऑक्सीडेशन मतलब क्या हो रहा है, ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन नाम से ही पता चल रहा है कहीं ना कहीं ऑक्सीजन होगा। तो ऑक्सीडेशन होता है क्या, द प्रोसेस इन ऑफ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू ए सब्सटेंस और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। या तो मतलब क्या होगा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगा, या तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होगा फ्रॉम ए सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या होगा, द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू ए सब्सटेंस और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम ए सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। जैसे CU है और O2 है, तो यहाँ पर क्या बन गया, CuO बन गया। यहाँ पर Mg है और O2 बन गया, क्या बन गया, MgO बन गया, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पर ऑक्सीजन क्या हो जा रहा है, ऐड हो जा रहा है, क्या हो जा रहा है, ऐड हो जा रहा है, क्या हो जा रहा है, ऐड हो जा रहा है। अच्छा, इसका यहाँ पर एग्जांपल रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन का नहीं लिया है ना। अच्छा ठीक है, आपको बाद में थोड़ा देर बाद इसका एग्जांपल मिलेगा, आपको हम समझाएंगे क्या होता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। जिस तरह से यहाँ पर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है उसी तरह से वहाँ पर हाइड्रोजन क्या होगा, रिमूव होगा, ठीक है। समझ में आएगा, पेशेंस रखिए। तो देखिए दोनों में क्या जुड़ गया, ऑक्सीजन जुड़ गया। पहले कॉपर इंडिविजुअल था, उसके साथ ऑक्सीजन आ गया। पहले मैग्नीशियम इंडिविजुअल था, फिर उसके साथ ऑक्सीजन आ गया। फिर सेकंड क्या है, रिडक्शन। तो द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम ए सब्सटेंस और एडिशन, मतलब ये दोनों वाइस वर्सा है, दोनों अपोजिट है। यहाँ पर देखिए वहाँ पर एडिशन हो रहा था किसका, ऑक्सीजन का, और यहाँ पर रिमूवल हो रहा है ऑक्सीजन का। वहाँ पर एडिशन, यहाँ पर एडिशन हाइड्रोजन का हो रहा था, वहाँ पर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा था। ये दोनों आपस में अपोजिट है। देखिए 2CO और H2O, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर Cu, देखिए CuO और H2O। तो यहाँ पर देखिए Cu अलग हुआ, मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन क्या हो गया, हट गया। पहले Cu किसके साथ था, ऑक्सीजन के साथ था, अब क्या बन गया, CO बन गया। H2O पहले ऑक्सीजन था यहाँ पर, तो यहाँ पर Cu प्लस H2O, ये कहीं रिएक्शन गलत है क्या यहाँ पर, सॉरी, यहाँ पर CuO H2O Cu, अच्छा यहाँ पर ना गलत, हम यहाँ पर O नहीं होता, H2O होता है, ठीक है। सॉरी फॉर दैट, ये गलत है, ठीक है। यहाँ पर O नहीं होगा, तो Cu, सॉरी फॉर, मतलब हो जाता नोट्स बनाने, PPT बनाने के टाइम, स्लाइड बनाने के टाइम थोड़ा बहुत गलती हो जाता है। तो Cu है और H2O था, तो क्या बन गया, Cu बन गया प्लस H2O बन गया। क्यों, यहाँ पर H यहाँ से ऑक्सीजन क्या हो गया, अलग हो गया, और इस H के साथ वो ऑक्सीजन रिएक्ट करके क्या बना दिया, H2O बना दिया। यहाँ पर पहले C किसके साथ था, Cu कॉपर ऑक्सीजन के साथ था, यहाँ पर तो ऑक्सीजन नहीं है, मतलब यहाँ पर क्या हो गया, ऑक्सीजन क्या हो गया, रिमूव हो गया। तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या, रिडक्स रिएक्शन, क्या बोलेंगे, रिडक्शन, ठीक है। क्या बोलेंगे, रिडक्शन, ठीक है। फिर देखिए रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स मतलब क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पर दोनों समझ में आएगा। RED मतलब रिडक्शन और OX मतलब ऑक्सीडेशन। जब दोनों एक साथ होगा, टुगेदर होगा, तो उस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। तो क्या है, द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली इज कॉल्ड, मतलब ऐसा रिएक्शन जिस पर दोनों साथ में हो, यानी कि ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो, साथ में दोनों होगा, तो ऐसा रिएक्शन को क्या बोलेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर कितना अच्छा एग्जांपल दिया, देखिए इससे पहले स्लाइड में हम बोले थे ना यहाँ पर H2O नहीं होगा, तो देखिए थोड़ा देर गलती से यहाँ पर H2O हो गया था, ठीक है। यहाँ पर H2O हो गया, ठीक है, हो जाता है, इंसान ही गलती, इंसान ही है, गलती तो होना ही, मतलब हो ही जाता है, इंसान से ही गलती होती है। तो यहाँ पर H2O लिख दिए थे PPT बनाने के टाइम, ठीक है। नेक्स्ट टाइम से ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। CuO प्लस H2O, तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर Cu अलग हो गया ऑक्सीजन, और H2 के साथ क्या जोड़ी, ऑक्सीजन जोड़ी है, मतलब ये दोनों रिएक्शन साथ में हुआ। कैसे हुआ, देखिए इस Cu यहाँ पर ऑक्सीजन का रिमूव हुआ ना जी, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिमूव ऑफ ऑक्सीजन क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिडक्शन। फिर H2 के साथ क्या जोड़ गया, ऑक्सीजन, मतलब क्या हो गया, एडिंग हो गया, एडिशन हो गया, किसका, ऑक्सीजन का। यहाँ पर रिमूव, रिडक्शन किसका हो गया, ऑक्सीजन का, रिमूव कौन हो गया, ऑक्सीजन हो गया,
ठीक है। और यहाँ पर एडिशन हो गया तो मतलब दोनों रिएक्शन कर गया, इस केस में रिडक्शन कर गया, इस केस में ऑक्सीजन कर गया। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। ठीक है, आ रहा समझ में। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। फिर प्रिसिपिटेशन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। प्रिसिपिटेशन क्या होता है, जब ऐसा रिएक्शन टेक प्लेस करता है जिस पर एक इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस बन जाता है जो कि सॉल्युबल नहीं होता है। ठीक है, केमिकल रिएक्शन इन विच इन्वॉल्व फॉर्मेशन ऑफ वाटर इनसॉल्युबल प्रिसिपिटेट, मतलब ऐसा वाटर इनसॉल्युबल प्रिसिपिटेट बनाता है जो कि क्या होता है, घुलता नहीं है, यानी कि सॉल्युबल नहीं होता है। जैसे यहाँ पर रिएक्शन Na2SO4 और BaSO2 के बीच में, तो क्या बना रहा है, BaSO4 और NaCl। ये BaSO4 क्या हो गया, इनसॉल्युबल सब्सटेंस हो गया। इसको सॉलिड भी लिख सकती है, या फिर एरो जो होता है ये नीचे दिखाया जाता है जो इनसॉल्युबल होता है। ऐसा रिएक्शन को क्या बोला जाता है, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। और एक एग्जांपल AgNO3 और KCl के बीच में हो गया, तो AgCl क्या बना दिया, सॉलिड बना दिया। ठीक है, ये हो गया प्रिसिपिटेट और ये हो गया सोडियम पोटेशियम नाइट्रेट। तो ऐसा रिएक्शन देखिए क्या बन गया, ये इन दोनों क्या इनसॉल्युबल है और ये दोनों इक्वस फॉर्म में, मतलब ये जो चीज़ रहेगा ना ये घुलेगा नहीं, दोनों ही कलर वाइट होता है, ये बाद में बताएंगे। ठीक है, वाइट पीपीटी बनाता है, क्या पीपीटी बनाता है, वाइट पीपीटी। ठीक है, फिर एक्सोथर्मिक, एक्सो मतलब क्या होता है, बाहर निकालना है। यहाँ से पता चल रहा है एक्स मतलब क्या होता है, EX मतलब बाहर निकाल, एग्जिट आप लोग जानते ही होंगे। ठीक है, एग्जिट मतलब क्या होता है, बाहर निकालना होता है, इस तरह से साइन होता है। ठीक है, तो ये एक्सो मतलब यहाँ पर जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब जिस रिएक्शन में कोई हीट रिलीज होगा, कोई हीट नहीं मतलब कुछ जिस रिएक्शन में हीट रिलीज होगा, इवॉल्व करेगा। ठीक है, रिएक्शन इन विच इन्वॉल्व इवोल्यूशन ऑफ हीट आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक। जैसे मान लीजिए क्विक लाइम वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, स्लैक लाइम बनाता है और इसके साथ बहुत सारा हीट रिलीज होता है। जैसे इसको बोलते हैं बिना बुझा हुआ चूना, जब पानी के साथ उसको बुझाते हैं तो क्या एक नया प्रोडक्ट बनाता है और हीट रिलीज होता है, जिस रिएक्शन को क्या बोला जाता है, एक्सोथर्मी। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, ठीक है, तो क्या होता है CH4 और O2 को जलाएंगे तो CO2 बनेगा, H2O बनेगा और हीट रिलीज होगा, तो ये भी क्या होगा, एक्सोथर्मी। नेचुरल गैस जी, जो आप लोग पेट्रोल डीजल गाड़ी वड़ी चला रहे हैं ना, वही उसी का बात कर रहे हैं हम। ठीक है, उसमें एक्चुअली हाइड्रोकार्बन होता है, तो उसमें हम लोग मीथेन एग्जाम्पल शॉर्टेस्ट फॉर्म लिए मीथेन। हाइड्रोकार्बन तो सबसे बहुत लंबा चेन भी होता है, बहुत सारे मतलब हाइड्रोकार्बन है, लाखों मिलियन का उसका कंपाउंड है, तो सबसे छोटा जो है मीथेन है, इसलिए मीथेन को हम लोग समझाएं। ठीक है, इंडोथर्मिक जिसमें हम लोग को हीट देना पड़ेगा, प्रोवाइड करना होगा, वो रिएक्शन क्या होता है, इंडोथर्मिक। रिएक्शन विच अकर बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट कॉल्ड एंडोथर्मिक। जैसे CO3 इसको हीट देंगे तो ये पहले ही बता चुकी है, डिकम्पोजिशन में भी बता चुकी है। ठीक है, सॉरी CO2 में कन्वर्ट होगा। ठीक है, ये क्या हो गया, एंडोथर्मिक हो गया। क्या हो गया, इंडोथर्मिक। ठीक है, जिसको हीट प्रोवाइड करना पड़ेगा, हीट हमको देना होगा, इंडो करेगा मतलब अंदर, ये हीट को एब्जॉर्ब करेगा और एक्सोथर्मिक हीट को रिलीज करेगा। एक्सो मतलब एग्जिट, इंडो मतलब उसको देना पड़ेगा। ठीक है, फिर रेंसिडिटी क्या होता है, रेंसिडिटी द टेस्ट और स्मेल ऑफ फूड मटेरियल कंटेनिंग फैट और ऑयल चेंज व्हेन इट इज लेफ्ट एक्सपोज टू ईयर और फॉर अ लॉन्ग टाइम। मतलब काफ़ी लंबे समय तक किसी मतलब फूड मटेरियल को हम लोग रख देते हैं जो फैट और ऑयल से जो होता है जिससे बना होता है, वो क्या हो जाता है, ख़राब हो जाता है, उसी को क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी बोला जाता है। एक्चुअली होता है कि ऑक्सीडेशन ऑफ फैट, मतलब उसमें क्या होता है, जो आपका एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन होता है उसके साथ वो रिएक्ट कर जाता है और जिसके कारण वो ख़राब हो जाता है और स्मेल्स उसका ख़राब हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग किस तरह से उसको उससे बच सकते हैं, तो क्या करेंगे, पहला प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं उसको, तो ये आप डेफिनेशन देख लीजिएगा, बाकी हम बोल दिए हैं, आप लोग डेफिनेशन पढ़िएगा तो आप लोग को अच्छा समझ में आ जाएगा। बाय कीपिंग फूड मटेरियल इन ईयर टाइट कंटेनर। ईयर टाइट कंटेनर में क्या होगा, मतलब हवा से दूर रखना होगा, मतलब जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है उससे दूर रखना होगा। पैकिंग फॉर फूड आइटम लाइक पोटैटो चिप्स एंड पैक कंटेनिंग N2। आप लोग पता है जो चिप्स खाते हैं उसमें नाइट्रोजन गैस भरा हुआ रहता है, क्योंकि वो जल्दी से रिएक्ट नहीं करता है। अगर उसके अंदर ऑक्सीजन रहता है तो क्या होता है, वो जल्दी से रिएक्ट करके खराब हो जाता है। ठीक है, अबाउट कीपिंग द कुक फूड एंड मटेरियल इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट, ईयर से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट ईयर से दूर रखना होगा। और उसके साथ हम लोग एंटीऑक्सीडेंट भी यूज़ कर सकते हैं, BHA वगैरह। ठीक है, BHA वगैरह सब यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद कोरोजन। कोरोजन क्या होता है, व्हेन ए मेटल इज अटैक्ड बाय सब्सटेंस अराउंड इट सच एज मॉइस्चर, वाटर वेपर, O2 एसिड इट इज सेड टू बी ए कोरोड एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड कोरोजन। कोरोजन क्या होता है, कोई भी मेटल सब्सटेंस को अगर हम लोग एटमॉस्फेयर में छोड़ देते हैं तो वो एटमॉस्फेयर मतलब एटमॉस्फेयर में डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस के साथ वो रिएक्ट कर जाता है, जैसे वाटर वेपर, ऑक्सीजन। ठीक है, और वो क्या हो जाता है, वो मतलब उसका जो उसमें क्या होता है, चेंजेस आने लग जाता है, मतलब उसमें उसका जो ये होता है आपका मतलब उसका साइनी प्रॉपर्टीज होता है वो खत्म होने लग जाता है, जिसको कोरोजन बोलते हैं, जिसके कारण उसका केमिकल प्रॉपर्टी से मतलब अलग हो जाता है, ऑक्साइड फॉर्म का नेचर बनाता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल कितना अच्छा दिया हुआ, रस्टिंग ऑफ आयरन दिया हुआ है। ठीक है, जैसे आयरन को हम लोग छोड़ देंगे हवा में, खुला छोड़ दे बिना पेंट किए हुए, और इसके साथ क्या H2O रिएक्ट कर जाएगा जो आपका एटमॉस्फेयर में रहेगा, और क्या बनाएगा, Fe3O4 बनाएगा। ठीक है, ठीक है, ये नया प्रोडक्ट बनाएगा, तो यही तो होता है रस्टिंग। तो क्या आयरन को खुला छोड़ देंगे तो वो एटमॉस्फेरिक वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, Fe3O4 बनाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रस्ट। ठीक है, जैसे ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर में भी ब्लैक कलर का हो जाता है, कॉपर में ग्रीन कोटिंग हो जाता है। ठीक है, प्रिवेंटेड कैसे से करते हैं, बाय अप्लाइंग पेंट ऑन आयरन आर्टिकल्स, उसके ऊपर पेंट कर। ठीक है, तो ये सारा समझ में आ गया, ये कोरोजन होता है। ठीक है, तो बस ख़त्म हो गया और क्या। थैंक यू सब एवरीवन। तो
आप लोग, उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा। और बाकी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा जितने सारे जो चीज़ आप लोग को हम बताएं हैं, और जितने सारे नोट्स जो है एकदम एक्यूरेट है, कोई गलती नहीं है आप लोग, तो इसको अच्छा से नोट डाउन कर लीजिए। जो मतलब आप लोग को समझ में नहीं आए तो वीडियो को घुमा घुमा कर देखिएगा, ठीक है। और एक एक चीज़ हम फिर से एक एक स्लाइड में लेके आएंगे, जैसे आपको कुछ मान लीजिए बैलेंस इक्वेशन समझाएंगे, फिर आपको उसका प्रैक्टिस करवाएंगे, तो पेशेंस रखिएगा, सारा चीज़ आप लोग को मिलेगा, ठीक है। तो यहीं पर अपना पहला लेक्चर एंड करते हैं। तो आप लोग बहुत बहुत थैंक यू बने रहने के लिए, सारा आपको मिल जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा। चलिए, तो थैंक यू एवरीवन।